जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी और उसकी जो इकनॉमिक टीम थी उसकी परफॉर्मेंस की वजह से तो बासानी हमें तीसरी ट्रांच मिल गई स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, और इस तरह से वो प्रोग्राम जो है वो तमाम हो गया। अब हमें जाना है एक्चुअल, अब इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा टास्क है वो कि तवील मुद्दती प्रोग्राम IMF से हासिल करना है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, और उसके लिए इक़दाम करने हैं और आइंदा के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। और जाहिर है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे अहम टास्क है जो कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को माशी बहाली इक़दाम के लिए करना है, ताकि IMF की हमें एतमाद जो अभी हासिल हुआ है ये बरकरार रहे। इसके लिए कितनी तैयारी हो रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, आपने सही फरमाया। जो पिछले 9 माह का अरसा गुजरा, इसमें जो इकॉनमी के अंदर एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट था वो तकरीबन ख़त्म हुआ और आपने एक स्टेबिलिटी जो है एक अचीव कर ली है। एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर भी अगर आप देखें, जो पहले ख़बरें आ रही थी कि वो डिफ़ॉल्ट के करीब जा रहे थे, वो चीज़ 8-9 माह से नहीं आपने सुनी। इसकी वजह ये थी कि IMF की जो छतरी थी वो मौजूद थी, और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर स्टेबिलिटी का ये था कि चूँकि एतमाद का फुकदान था, पिछला जो IMF का प्रोग्राम था वो नाकामी पे ख़त्म हुआ, तो इस दफ़ा जब प्रोग्राम IMF ने दिया तो उसमें आप कह सकते हैं कि 80 से 90% जो शराइत थी वो अपफ्रंट पाकिस्तान को मीट करना पड़ी। आपने देखा जो पिछले साल जून का बजट था वो उसमें ही ज़्यादातर इकदाम कर लिए। गैस की कीमतों में जो इजाफा था वो रह गया था, वो अभी हो गया आप वो पिछले महीने। गोइंग फॉरवर्ड ये जो एक एतमाद का फुकदान था वो जब चूँकि उसमें काफ़ी हद तक जो है वो अब कमी आ गई है, पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे के बाद एक और IMF का प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल किया है। एक 2013-16 वाला प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, उसके अंदर ज़्यादा वेवर्स शामिल थे। उस वक्त हमें अमेरिकन सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और ये वाला जो प्रोग्राम था उसमें एक ही रिव्यू जो हुआ तो उसमें एक हमें वेवर मिला। इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट लार्जली मुझे ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वेवर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी देख ली। यहाँ से असल इम्तहान शुरू होता है। कामरान खान साहब, पहले भी ये जो स्टेबिलिटी की एक फ़ेज़ है ये हमने पहले भी अचीव की है। जब 2016 का हमने प्रोग्राम ख़त्म किया था तो उस वक्त IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी उसी अरसा के दौरान वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी, और उन्होंने पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी उसको अप्रिशिएट भी किया था। मसला वहाँ पे शुरू होता है जब एक प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कोई भी जो हुकूमत वक्त होती है वो सियासी फ़ैसले करना शुरू कर देती है। एक जो अभी पॉजिटिविटी की मुझे एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, हुकूमत ने इमीडिएटली एक अपनी इंटेंशन शो कर दिया नया प्रोग्राम लेने की। तो जब आपने इंटेंशन शो कर दिया है तो फिर आपने काम करना नए प्रोग्राम के लिए, और इस दफ़ा जो काम होगा वो माजी से बरअक्स होगा। बरअक्स इसलिए होगा कि अब तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं जिनका पाकिस्तान की इकॉनमी में इंटरेस्ट है, उन सब का अब ये ख्याल है कि दिस इज़ द लास्ट चांस। तो जब आपके पास लास्ट चांस होता है तो फिर आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। इसमें सिर्फ एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, बाकी तो बाय एंड लार्ज चीज़ें वही होंगी। आप जो पिछले प्रोग्राम की शराइत भी थी, इस दफ़ा भी आपको उससे मिलती जुलती चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हुकूमत को भी और IMF को भी हट के काम करना पड़ेगा। जो तैयारी की आप बात कर रहे हैं, अभी कोई बहुत ज़्यादा तैयारी उस तरीके से नहीं है कि हमारे पास एक कंप्लीट फ्रेमवर्क जो है वो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या करना है, और IMF को भी पता है कि इनको क्या चाहिए और इनको क्या करना है। जो टॉप के ऊपर जो चीज़ है और जिसका आज IMF की जो प्रेस स्टेटमेंट आई है प्रोग्राम रिव्यू की, उसके बाद उसमें भी जिक्र है, वो पाकिस्तान का पब्लिक फाइनेंस है। हमें टैक्स बेस में इजाफा करना है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, लेकिन माजी के बरअक्स इस दफ़ा जो है वो सारा बोझ वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर नहीं। IMF ने जो 3 सेक्टर्स इनके लिए लिस्ट कर दिए हैं, होलसेल, रिटेल और कंस्ट्रक्शन का शोबा, ये जो 3 सेक्टर हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट को इसके पीछे जाना पड़ेगा। ये IMF को भी समझ आ गई है और इनको भी समझ आ गई है। शहबाज साहब, ये बताइएगा कि थोड़े से हम, क्योंकि इस वक्त ग्रीन शूट्स की बात कर रहे हैं, इकॉनमी के अंदर उम्मीद की किरणें हम अपने पाकिस्तानियों को भी दिखा रहे हैं। कोई झूठा हम कोई एक ख्वाब ताबीर नहीं करना चाह रहे, लेकिन उस ओवरऑल अगर हमें जो इक़दाम करने हैं नए प्रोग्राम के लिए, ये भी एक फैक्ट ऑफ लाइफ है ना कि ये प्रेशर जो होता है सियासी गवर्नमेंट पे इंतखाबात के करीब ज़्यादा होता है। ये तो पहला साल है और इसमें SIFC साथ खड़ी हुई है, 2/3 अक्सरियत है पार्लियामेंट के अंदर, और ये भी पता है ना कि पॉपुलिस्ट प्रोग्राम से चाहे कुछ भी हो जाए, वोट वाले दिन जो होता है वो तो फिर जो होता है इलेक्शन वाले दिन, ये भी अब तय हो गया है। तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये जो हमें रिफॉर्म का एजेंडा करना है और न सिर्फ ये कि मईशत को बहाल करना है, कंसोलिडेट करना है और ग्रोथ की तरफ जाना है, ये एक बहुत ही कोई बेवकूफ़ी या कोई आला दर्जे की नाअहली हो तो फिर नहीं होगा, वरना तो होना चाहिए ना अगले साल 2 साल बेहतरी के। जी कामरान खान साहब, आप सही फरमा रहे हैं, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। देखिए, स्टेबिलिटी आपने पहले माजी में भी अचीव कर लिया, अब इसको डीपन करना है, इसको फर्दर स्ट्रेंथन और कंसोलिडेट करना है।
हुकूमत वक्त का आपने सही कहा, ये हनीमून पीरियड और यही टाइम होता है कि आपने मुश्किल फैसले करने होते हैं। इसके अंदर वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे कुछ दिनों में अगर हैं, लेकिन जो हुकूमत का असल जो इम्तहान है वो अगले महीने शुरू होने जा रहा है। वो इम्तहान ये है कि हुकूमत अब जा रही है रिटेल जो सेक्टर है हमारा उसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ, और ये IMF की एक शर्त है प्रोग्राम की। तो अगर पहला दबाव जो है वो PMLN की गवर्नमेंट के ऊपर या इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर वहाँ से आना, अगर ये वाला प्रेशर अगले महीने से जो आएगा वो अगर हुकूमत सस्टेन कर जाती है तो बाकी जो मुश्किल फैसले हैं वो भी करना आसान होंगे। ये बिल्कुल हनीमून का पीरियड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक और जो चीज़ जो माजी से इस दफ़ा डिफरेंट होगी, अभी तो आपको इमीडिएटली तो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो अगला बड़ा प्रोग्राम हम साइन करने जा रहे हैं उसके अंदर अब चूंकि पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है और एक हुकूमत के ऊपर भी दबाव है, अवाम के ऊपर तो है ही है एक दबाव और उनके ऊपर प्रेशर है। अब IMF ने ये बात करना शुरू कर दी है कि किस तरीके से बिजली की जो पैदावारी लागत है उसको कम करना है। जब तक बिजली की पैदावारी लागत कम नहीं होगी तो तब तक जो एनर्जी सेक्टर है वो स्टेबलाइज नहीं होगा, फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा। अब सबको अंदाजा हो गया कि अब जितनी कीमत बढ़ाते जाएंगे उतनी चोरी बढ़ती जाएगी। ये काम आसान है कीमत बढ़ाना, इसका बोझ तो वहां पे पड़ता है, लेकिन हुकूमत के लिए आसान होता है। अब IMF इनके लिए मुश्किल रास्ता दे रहा है कि आपने सेक्टर के अंदर इस्लाहात ला के आपने मौके पैदा करने हैं कि जहां से बिजली की कीमत कम की जा सके। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पहले नहीं होता था। अभी जो जनवरी का 7 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा आया है उसके ऊपर IMF ने ग्रिल किया हुकूमत को इस बात के ऊपर कि आपने सस्ती मकामी जो गैस है वो आपने उनको दे दी खाद बनाने वाले कारखानों को, वो आपने बिजली बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं की, और आपने क्यों 24 रुपये फी यूनिट से लेके 45 रुपये फी यूनिट की महंगी फ्यूल आपने इस्तेमाल किया, LNG महंगी, आपने उसमें महंगा फर्नेस ऑयल और दूसरा महंगा आपने डीजल इस्तेमाल करके बिजली पैदा की, जिसकी वजह से आवाम के ऊपर 7 रुपए फी यूनिट मंथली तो ये जो चीज है ये डायरेक्शनल चेंज है। आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक और की जो है जिसको हमने इस्तेमाल करना है जिससे माशी बेहतरी शुरू हुआ, वो प्राइवेटाइजेशन का मामला। बड़ा अच्छा काम करके गए फवाद हसन फवाद, और उसके बाद अब ज़ाहिर है कि वो तो कंटिन्यू नहीं कर रहे, मगर वो जो सारा काम है और वो जो प्राइवेटाइजेशन हमारी बहुत ही कलीदी इंपॉर्टेंट तरीन जिम्मेदारियाँ हैं ताकि कुछ इनफ्लोज आए, उस पर कोई प्रोग्रेस आपको नजर आती है अगले 2-3 महीनों के दौरान? कामरान खान साहब, एक तो मैं फवाद हसन फवाद को क्रेडिट देना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने भी कहा उस बंदे ने बिल्कुल काम किया और वो काम नज़र आया। बहुत सारे जो चीज़ें जो प्रोसीजरल थी, ब्यूरोक्रेटिक थी, उन्होंने उसको कट किया और चीज़ों को बड़े फास्ट पेस के ऊपर ले गए, और यही वजह है कि अब हम जो है वो जून में बात करें कि एक नीलामी हो सकती है PIA की, ये उनके क्रेडिट में फवाद साहब के जाता है। उसके साथ ही जो एक और जो चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी, काबीना का जब इख्तिताम हुआ, उनके ख़त्म हो गई निगरान काबीना, तो उन्होंने अगला जो जुमा था सामान बांधा और लाहौर चले गए, उन्होंने कोई लॉबी नहीं की। ये एक करैक्टर की बात होती है और ऐसे स्ट्रॉन्ग करैक्टर वाले कम लोग हैं। जहाँ तक इनकी निजकारी की बात है, PIA के ऊपर बिल्कुल एक एडवांस स्टेज के ऊपर चीज़ें जा रही हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर ने भी काम कर दिया, आपने उसमें रेड टेप भी काफ़ी हद तक काट दी फवाद हसन फवाद के टाइम के ऊपर, और इन्होंने जो IMF को बताया है कि हम PIA की नीलामी तो कर रहे हैं, बाकी जो पूरा प्लान है वो अभी मुकम्मल नहीं बना और IMF को कंप्लीट प्लान अभी नहीं दिया गया। अभी इनको जो डायरेक्शन मिली है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, अच्छा, इसी में एक और चीज है कि जो हम एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने जा रहे हैं उस पर भी सुना है कि अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि अब कोई रिसेंटली कुछ साइजेबल इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी नजर आया है। कामरान खान साहब, माज़ा के साथ उसमें डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रही। ये जो एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग थी, ये PDM-1 ने अगस्त 2023 में मुकम्मल कर देनी थी, उसके बाद एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन आ गई। अभी जब उसकी लास्ट डेट थी तो पिछले हफ्ते जो है इजलास चेयर किया जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं इसाक डार साहब ने, और उन्होंने उसके अंदर 2 महीने की और एक्सटेंशन दे दी है। मेरा इसमें यह था कि अगर आपको एक चीज़ एडवांस हो चुकी है, पहले उसमें तकरीबन 8-9 माह की ताख़ीर हो चुकी है, तो मज़ीद उसमें एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल हुकूमत का फैसला है, लेट्स सी ये लास्ट एक्सटेंशन है और ये आउटसोर्सिंग हो जाती है। यहाँ पे सर्विस डिलीवरी का इशू, और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम इनको होना चाहिए, क्योंकि जो गल्फ़ कंट्रीज़ का इसमें इंटरेस्ट है, इट इज़ अस जो कि इसको डिले कर रहे हैं।